हेलो दोस्तों, ऑन दी मैथ एंड जीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा क्लास 10th मैथ्स की, जो कि इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में 3 से 4 नंबर का सम पूछा ही जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो, यदि उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या निकालने हैं, जीरो निकालने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। देखो मैं आपको इसमें समझाता हूँ, ध्यान दो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 एंड 2 में, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 8। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमें इस 8 के इस तरीके से फैक्टराइज करने हैं, हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं। ठीक है, जो उनमें से एक संख्या तो माइनस की लेना और एक प्लस की। मीन्स देखो कैसे 8 होगा, 8 की क्या हो जाएंगे 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब हमें जो फैक्टर में 2 2 2 आया, इनमें से हमें इनको आपस में एडजस्ट करना किस तरीके से, जैसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से 4 2 जा 8। मीन्स 4 और 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, 4 और 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब यदि मैं 4 में से 2 को माइनस करूँगा, अब उसमें से मुझे 4 और 2 में से ही देखना है, तो 4 2 जा 8 होता है। अब 4 और 2 में से मैं मुझे ये देखना है कि इसमें से मुझे किसको माइनस करना है और किसको प्लस। तो 4 को मैं माइनस करूँगा और 2 को प्लस करूँगा, वो इसलिए क्योंकि 4 में से माइनस का 4 में से प्लस का 2 माइनस करेंगे तो ये बीच वाली जो टर्म है -2, इधर है -2, ये आना ही चाहिए। तो -4 में से प्लस का 2 गए तो माइनस का 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 आ रहा। ठीक है, और -4 में से 2 गया प्लस का 2 गया तो बीच वाली टर्म आनी ही चाहिए, इसका रूल है। ठीक है, अब इन दोनों में अलग कॉमन है और इन दोनों में से हम अलग कॉमन लेंगे। ठीक, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस का 4, और इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 2 इंटू x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं बाहर ले लूँगा, x माइनस का 4, तो और क्या हो सकेगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये अब इसको मैं अलग अलग टर्म में लिख लूँगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 इधर सॉरी 4 इधर जाएगा, माइनस इधर माइनस का, तो इधर जाएगा तो प्लस का 4, और x इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो अब जो ये x की जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये 4 और -2, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरो जो बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स 2 जीरोज आर, इसकी 2 जीरोज कौन से हो जाएंगे 4 और कॉम माइनस का 2। अब हमें रिलेशनशिप करनी है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट से। तो इसके लिए इसके दो रूल होते हैं भाई। सबसे पहले होगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का जो रूल होगा वो होगा माइनस का b अपॉन में a। जो b है यहाँ पर माइनस रूल में होता है, b हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x के सामने तो होता है b। मैंने आपको कराया था जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में, इसकी कंपेयर हम इससे करेंगे तो a 1 हो जाएगा, b -2 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा -2
8 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एज सम ऑफ जीरोज के लिए हम करेंगे इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस बी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोज को हम लिखेंगे अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। तो अल्फा और बीटा क्या है, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, इनको मानते हैं, तो 4 प्लस में ब्रैकेट में माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 2 और अपन ए हो जाएगा 1। तो ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल टू ये माइनस बाहर और माइनस अंदर है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में 2 गए तो 2 इक्वल टू 2। यदि ये दोनों टर्म ऐसे आपने इक्वल आती हैं, सॉरी देखो, यदि ये दोनों टर्म आपने इक्वल आती है तो समझ लेना हमारा सम सही है, अदरवाइज गलत है। ये तो होगा सम ऑफ जीरो। उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसके लिए रूल हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, सॉरी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हो जाएगा सी अपॉन में ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिखते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा बीटा क्या 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू सी हो जाएगा हमारे पास। इसी इक्वेशन में ये था, देखो सी कितना माइनस का 8, तो माइनस का 8 अब अपॉन में ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो ये हमारा सम पहला सम सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। इस तरीके से हमें इसका और पार्ट भी करेंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टराइज क्या हो जाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4 4 हो जाएगा। अब 4 के हम फैक्टराइज करेंगे कि हमने मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो माइनस का 4 आए, तो हम इसमें क्या ले लेंगे माइनस का 2 और माइनस 2 ले लेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से माइनस का 2 और कॉमा माइनस का 2 ले लेंगे। माइनस 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 आ रहा, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा, और माइनस का 2 और माइनस का 2 यदि ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ रहा, मीन्स 20 वाली टर्म आ रही है। ठीक है, तो हमको इसे इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच्चे को 2s माइनस 1 और यहाँ पर क्या दोनों कॉमन है माइनस का 1 इंटू 2s माइनस का 1। ध्यान देना दोस्तों, जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों साइड सेम रहेगा, ये दोनों तरफ सेम है, तो समझो आपके जो फैक्टराइज हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब 2s माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s और माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, इन दोनों में 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 2s और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग करेंगे, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2s इधर 1 इधर जाएगा प्लस का 1 और s क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे ही हो जाएगा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे 8 से जीरोज r 1/2 और कॉमा 1/2। हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वही रूल हो जाएगा। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। तो सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा ए तो माइनस का बी क्या आ रहा है हमारे पास, जो माइनस तो रूल में है। अब बी क्या हो जाएगा ये रहा माइनस का 4, तो ब्रैकेट में माइनस का 4 और अपॉन में ए क्या हो जाएगा ये रहा एस स्क्वायर के पास ए हो जाएगा 4। अब अल्फा और बीटा क्या 1/2 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 4। ठीक है, आज मैं इनको ऐड करूँगा 2 1 प्लस में 1 इक्वल टू इससे कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन
देखो 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1, इससे इसको कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू 1, दोनों इक्वल आ गए। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा सी है यहाँ पर, सी टी है, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन देखो यहाँ पर, ये इक्वेशन, तो सी हो जाएगा 1, ठीक है, और ए हो जाएगा 4, तो 1 अपॉन में 4। तो अल्फा और बीटा क्या 1/2 इंटू में 1/4। तो अल्फा इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4, ये हमारे रिलेशनशिप हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x इक्वल टू 0। तो हमको इस फॉर्म में लिख लेंगे 6x² - 7x को आगे देंगे -7x और -3 इक्वल टू 0। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब हम 18 के इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि हम उसमें से प्लस माइनस करें। देखो जैसे ये है 18 आएगा, ठीक है, इसको 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया -18, ठीक है। अब इस 18 के फैक्टराइज करनी है हमें, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 3 जा 9, इसके 9 और मैं 2 फैक्टर बनाऊंगा। अब वो किस लिए 9 और 2, 9 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 18 आ रहा है, ये ठीक है। अब लेकिन 9 और 2 में से अब ध्यान देना इधर -7, तो 9 को मैं, ये रहा 9 को मैं माइनस करूँगा और 2 को प्लस का, तभी तो बीच वाली समझ आएगी, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा 6x और माइनस से 3 3 जा 9, तो यहाँ से प्लस का 1 कॉमन दे देंगे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा और 3x प्लस का 1 और इनटू में 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। हमको अलग अलग 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 1 इधर जाएगा माइनस का 1 और x हो जाएगा -1/3, सेम एज 2x इक्वल टू 3 इधर जाएगा प्लस का 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना, लिखना इट्स जीरोज आर, इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, ये माइनस का 1/3 और कॉमन इसका आया 3/2, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस का b/a। तो सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का b। तो देखिए माइनस रूल में है और b क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रहा b हो जाएगा -7, ठीक है। तो इधर -7 और अपॉन में a क्या हो जाएगा, ये रहा a हो जाएगा 6, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा ये हो जाएंगे, अल्फा ये इसको मानो और बीटा इसको मानो। आप इसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको आगे पीछे मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। यदि आप इसको अल्फा मानते तो इसको बीटा मानो, या इसको बीटा अल्फा मानते हो तो इसको बीटा मानो, ठीक है। तो अल्फा हमने मान लिया 1/3 प्लस में माइनस का 1/3 और प्लस का बीटा हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 7/6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 2 6, तो माइनस का 6 और प्लस का, सॉरी इधर देखना, अल्फा हो जाएगा -1/3 और बीटा हो जाएगा 3/2, इनका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 2 जाएगा, तो 2 1 जा 2,
उसका 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ध्यान देना 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, एल्सियम तो आपको निकालना आते होगा और इक्वल टू 7/6, ठीक है। अब 9 में से 2 गए तो 7/6 इक्वल टू 7/6 इक्वल आएगा। उसके बाद अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू C/A, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा नहीं मानेंगे, जो हमने ये माने थे अल्फ़ा ये होगा बीटा ये होगा, ठीक है, हमारे जीरो जाए थे। तो माइनस का 1/3 और इंटू में 3/2 इक्वल टू C क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखो इधर, ये इक्वेशन तो C हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 6, तो C इधर देखो, तो C हो जाएगा माइनस का 3 और 1/6, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या होगा माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल आए, इसका मतलब हमारा पूरा जो सम है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी होगी। अब हम आप कराएंगे इसी का 4th पार्ट, ठीक है। तो 4th पार्ट क्या, देखो दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u प्लस का 4 2 जा 8 और u मैंने यहाँ से कॉमन दे दिया, दोनों से u आ गया ना इक्वल टू 0। तो हम इनको अलग अलग लिख देंगे, तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो u है, ध्यान रखना ये, तो u इक्वल टू 0, ये 4 इधर आएगा 0/4, ठीक है, और u इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो u क्या हो जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 और u इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। तो इसकी जीरो क्या हो गए 8 से और इसके जीरो क्या हो जाएंगे 0 माइनस का 2, ये इसके जीरोज हो गए। उसके बाद अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो फिर सम ऑफ जीरोज, सम तो माइनस का b/में a, सम ऑफ जीरो को अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का b/में, यहाँ पर b की माइनस तो है, b की वैल्यू क्या रखा है, देखो इसमें इस इक्वेशन में b क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस तो रूल में होता है ना, और b क्या हो जाएगा 8 और अपॉन में a क्या हो जाएगा 4, ये रहा 4, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूँ ए बी सी ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा क्या मानोगे -2, तो 0 - 2 इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 है, तो माइनस का 2। अब 0 - 2 क्या हो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2, क्लियर है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट C/में ए हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को अल्फा बीटा इक्वल टू C क्या हो जाएगा हमारे पास। अब ध्यान दो, C इसमें कांस्टेंट टर्म कोई नहीं दे रखी, तो C इसमें हम जीरो लेंगे, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, तो C 0 हो जाएगा और A 4 हो जाएगा, आपको पता ही है। तो C क्या हो जाएगा 0/4। अब अल्फा क्या आया हमारे पास 0 इंटू में बीटा क्या आया माइनस का 2 इक्वल टू 0 को किसी से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। अब उसके बाद हम आप कराएंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, t² - 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं इस फॉर्मूले में लिख लूँगा, देखो t², इसको मैं √15 करके और उसकी पावर 2 ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यदि मैं रूट को 2 से काटूंगा तो वही 15 आएगा, बट इससे हमारा जो सम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब a² - का b² का रूल इसमें यूज हो जाएगा, तो क्या होता है a² - b² का रूल a - b a+ का b, तो t - का √15
और इंटू टी प्लस का रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अलग अलग टी माइनस 15 रूट 15 इक्वल टू 0 और टी प्लस का रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू रूट 15 इधर जाएगा, प्लस का रूट 15 हो जाएगा, और टी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का रूट 15। ठीक है, इसके जीरो जो हो गए तो हम यहाँ पर लेंगे इट्स जीरोज आर रूट 15 कॉमा माइनस का रूट 15। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमें क्या करनी है, रिलेशनशिप करनी है। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज पहले, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस का बी अपॉन में ए। तो सम ऑफ जीरोज को हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू माइनस का, अब बी क्या हो जाएगा हमारे पास इसी टर्म में, देखो ये अब बीस में दे नहीं रखा, अपना टी स्क्वायर दे रखा है और कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं, तो बीस में नहीं दे रखा, तो बी क्या हो जाएगा 0 अपॉन में ए क्या हो जाएगा, देखो इसमें ए रहा टी स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और अल्फा क्या हो जाएगा रूट 15 प्लस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का दे रखा, तो प्लस माइनस का रूट 15 इक्वल टू 0, 0 किसी से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसी का तो प्रोडक्ट ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम क्या लिखेंगे सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी क्या हो जाएगा, सी देखो इसमें क्वेश्चन में सी एक कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस का 15 और अपॉन में ए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस का 15 अपॉन में ए 1 हो जाएगा। अब अल्फा बीटा क्या रूट 15 और माइनस 15, तो यहाँ पर रूट 15 और मल्टीप्लाई में माइनस का रूट 15 इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15 और इक्वल टू माइनस का 15। अब दोनों साइड इक्वल आए, इसका मतलब हमारा पूरा सम सही है और ये हमारे रिलेशनशिप हो गई बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब उसके बाद मैं कोशिश कराऊंगा क्वेश्चन नंबर इसी का 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3x² माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें इसके फैक्टराइज करनी है, तो देखो क्या हो जाएगा, मैं 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 3 से 12, अब 12 को हमें ऐसे फैक्टराइज करने हैं। अब देखो इसको x को कोएफिशिएंट क्या 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमें इस 4 3 से 12 पे ऐसे फैक्टराइज करने हैं क्या, मुझे आपस में प्लस माइनस करके एडजस्ट करें तो 1 आए, माइनस का और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12, तो 3 4 जा माइनस 12 आएगा। तो इसके जो फैक्टराइज हो जाएंगे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0, 4 3 जा 12 आ रहा है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर, और 4 में से माइनस 4 में से 3 गया तो माइनस का 1x, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x है, x 3x माइनस का 4 और यहाँ से प्लस का 1 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इन दोनों में कॉमन एरिया, तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 अलग अलग बिल्कुल, और x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 4 इधर जाएगा प्लस का, तो x क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस का, इधर साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसके जीरोज क्या हो गए, यहाँ पर रहेंगे इट्स जीरोज आर 4/3 और कॉमा माइनस का 1, ठीक है। अब रिलेशनशिप निकालेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज
क्या लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन में ए। ठीक है, बी और ए के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहले क्या है, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस का बीटा, ध्यान देना अल्फा और बीटा का साइन है। ठीक है, इक्वल टू, तो माइनस का रूल में होता है बी का, इस इक्वेशन में देखो यहाँ पर ए माइनस का 1 हो जाएगा इधर, तो ब्रैकेट में माइनस का 1 और अपन में ए क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये यहाँ पर 3, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे 4 अपॉन में 3 और प्लस यहाँ पर, और ये यहाँ पर माइनस का, तो प्लस माइनस 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 का 1 इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस का 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3, तो 4 में 3 गया तो 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा बीटा इक्वल टू सी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए सी, इसमें सी माइनस का 4 और ए 3, तो सी हो जाएगा माइनस का 4 और ए हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो अल्फा क्या, अल्फा हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, ये 4/3, ये रहा 4/3 और माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 और मल्टीप्लाई में माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 4/3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3, तो ये दोनों इक्वल आए, ये हो गए हमारे रिलेशनशिप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट थे मैंने आपको करा दिया, मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 1/4 कॉमा माइनस का 1, 1/4 है। ठीक है, 1/4 माइनस का 1। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। ठीक है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर। अब हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या है दे रखा है, तो 1/4 है सम ऑफ जीरोज मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 1, ये मुझे दे रखे हैं। तो मुझे क्या निकालने हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा, मुझे ऐसे पॉलिनोमियल निकालने हैं इनसे, सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखो मैंने लिख लिया है, सेकंड का फर्स्ट 1/4 और कॉमा माइनस का 1, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1/4 और सम ऑफ जीरो के हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 दे रखा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखते हैं अल्फा और बीटा इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अभी हो गए। अब इसके बाद हमारे पास एक रूल होता है, ध्यान से देखना, मैं आपको ऊपर लिखवा रहा हूँ, ये रहा, देखो दोस्तों द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, रूल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारे पास, देखो अल्फा बीटा आपको ऊपर लिखा हुआ, अल्फा प्लस बीटा आया था 1/4, तो 1/4 एक्स और प्लस का, और अल्फा बीटा आया था माइनस का 1, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर देखो ये रखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस 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 का 1 इक्वल टू 0, इसका एल्सियम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 4 बन जा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो 4 डिवाइड में साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर
माइनस का एक्स और माइनस का 4 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 4, तो 4x² माइनस का एक्स और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है √2 और कॉमा 1/3 ये दे रखा है। तो इसको सम ऑफ जीरो दे रखा और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज √2, तो सम ऑफ जीरो क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू √2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हो जाएगा 1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका रूल है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x² हो गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये रहा √2 एक्स और प्लस का अल्फा बीटा क्या है 1/3 इक्वल टू 0। इसका एल्सियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 बन जा 3x² हो जाएगा और मान में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x हो जाएगा प्लस का, अब 3 से 3 कट जाएगा, एल्सियम लेना है तो सबको आता ही होगा, तो 1 का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 3 इधर साइड जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में 3 क्या हो जाएगा 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई है, ठीक है। अब इसका मैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में दोस्तों मुझे दे रखा है 0√5 ये दे रखा मुझे। तो सम ऑफ जीरोज क्या है 0, सम ऑफ जीरोज 0 रखा। सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 0, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा मुझे √5 ये रहा √5, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू √5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस में ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो रखो x² अल्फा बीटा क्या, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 0, तो 0x और प्लस का अल्फा बीटा क्या √5। अब 0 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास x² प्लस का √5 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट कराता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है 1 और 1 दे रखा। तो सम ऑफ जीरोज वन हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 1, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी 1 दे रखा 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब वही रूल लगाना, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा इंटू में एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1, तो 1 इंटू में एक्स 1x और प्लस का अल्फा बीटा कितने दे रखा है, ये रहा 1, ठीक है। ये रहा अल्फा और बीटा क्या है, ये रहा 1, ठीक है 1, तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
सेकंड का फिफ्थ पार्ट दे रखा है दोस्तों में -1/4 कामा 1/4, ठीक है। तो क्या करना हमें, देखो सम ऑफ जीरोज -1/4, तो सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू -1/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 दे रखा हुआ है प्लस का 1/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4। तो रूल क्या हो जाएगा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू में x और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रखो रूल में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या ये अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 इंटू में x, ठीक है। उसके बाद प्लस का अल्फा बीटा क्या 1/4, तो यहाँ पर 1/4 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना 4, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4x² और माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4 यहाँ पर डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अब क्या हो जाएगा ये 4x² माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो 4 यहाँ पर डिवाइड में इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 इंटू में 4 0 हो जाएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या हो जाएगी, 4x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। तो दोस्तों इसका लास्ट पार्ट रहेगा दोस्तों, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th, जो क्या है 4,1, ये मुझे दे रखा है। तो सम ऑफ जीरोज 4, सम ऑफ जीरोज 4, सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ZERO जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। तो रूल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्या हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बीटा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा क्या 4, तो 4 यहाँ पर x है, तो 4 इंटू में x 4x हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट 2.2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।